पुच्चू को छोड़ने के लिए। आज संडे है लेकिन इनका स्पोर्ट्स होगा तो छोड़ने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, मैं पुच्चू को स्कूल छोड़ने आई हूँ, पीछे स्कूल है। आज संडे है तब भी स्पोर्ट्स खेलने पुच्चू आए हैं। तो फ्रेंड्स, मैं जो है पार्क में आई हूँ टहलने के लिए। पुच्चू को छोड़ के आई हूँ, दर्द हो रहा है लेकिन मैंने सोचा है लेटने से कोई फ़ायदा नहीं, चलते हैं। तो फ्रेंड्स, बैठी हूँ, दिखा रही हूँ सामने। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, देखिए मैं आपको मौसम दिखा रही हूँ कितना अच्छा हो रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा मौसम हो रहा है। अभी हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, ज़्यादा नहीं हो रही है। और गार्डन कितना अच्छा लग रहा है, देखिए। और फ्रेंड्स, जो है स्टडी रूम में, जो बच्चों का रूम है जहाँ पढ़ते हैं, आजकल तो खैर बेडरूम में पढ़ रहे हैं, पुच्चू ही पढ़ते हैं वहाँ पे। तो वहाँ मैंने बुक्स ठीक ठाक करी है, ड्राइंग रूम साफ़ किया है। कुछ थोड़े बहुत फैले कपड़े हैं, ये हटा दूँगी अभी मैं। इधर मैंने सफाई कर ली है। टेबल वेबल इनका मैंने ठीक ठाक कर दिया है। ये रूम बाहर से कपड़े उठा के लाई हूँ, सब धुले थे कल और सूख गए हैं, बस सब मुझे फोल्ड करने हैं। पुच्चू पड़ रहे थे, कहाँ चले गए थे पता नहीं। बच्चों को खाना दे दिया है, ये अपना इधर घूम रहे हैं। दाल बना लिए मैंने, इधर चावल चढ़ा। फ्रेंड्स, कल जो चोट लगी थी तो उसका दर्द अभी भी है। दवा खाई है मैंने, दवा खाने से थोड़ा आराम मिल जाता है मुझे। और जो है फिर मैं रेस्ट भी कर लेती हूँ। सुबह में क्या 10 बजे इन लोगों के लिए सब्ज़ी पराठा बनाया था, बैगन आलू की सब्ज़ी सूखी, पराठा दे दिया नाश्ते में, आम खाया है। आज थोड़ा सा टेंशन, इन दोनों भाइयों में लड़ाई हो गई। पुच्चू में जवाब दे रहे थे, क्या कह रहे थे कुछ कि मम्मा चिल्लाओ नहीं। जब मुझे कोई बात पे गुस्सा आता है तो मैं गुस्से में चिल्लाती रहती हूँ। जो पिछली बातें हैं वो सब याद करके मुझे बहुत गुस्सा आता है। जब तक गुस्सा बड़बड़ नहीं कर लेती हूँ, मैं अपना गुस्सा ना निकाल लेती तब तक मेरा गुस्सा शांत नहीं होता। तो पुच्चू जो है वो बोल रहे थे, मम्मा आप क्यों ऐसे फालतू बोल रही हो। विशु को लगा कि पुच्चू जवाब दे रहे हैं, इनकी पिटाई कर दी। पुच्चू की हर दूसरे तीसरे दिन थोड़े थोड़े दिनों में पिटाई हो जाती बेचारे की। तो फिर जो है फिर मैंने झगड़ा शांत कराया। विशु से कहा कि पुच्चू अगर मुझे थोड़ा सा बोलेगा भी, अगर पलट के, बच्चे आप बड़े हो रहे हैं, अब बच्चे जो हैं पेरेंट्स को सलाह दे सकते हैं। उनको लगता है अगर पेरेंट्स गलत है तो बोल सकता है, ऐसी कोई गलत बात नहीं पुच्चू ने बोली है। पुच्चू यही कह रहा था, मम्मा चिल्लाओ ना, बहुत तुम गुस्सा हो रही है तो घर में शोर हो रहा है, मुझे पढ़ाई करनी है, दादा भी डिस्टर्ब होगा। तो सही बोल रहा था। विशु को लगा कि पता नहीं क्या इन्होंने पलट के जवाब दिया, ऐसा कुछ नहीं है। विशु को अगर लगता है कि 1% इतना भी सुई के नोक के बराबर भी पुच्चू मम्मा को जो है जवाब ना दे पाए या इनको जवाब ना दे पाए, इतने बड़ा मतलब, अरे बड़ा हो रहे हैं अब, 16 साल के 17 साल के हो रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो बोलेंगे ही ना। 16 साल की शायद पूरे हो गए, 17 साल इनका लगा फरवरी में या ऐसे कुछ है। तो फ्रेंड्स जो है थोड़ा बहुत तो बोलेंगे, बच्चों की अपनी समझ आ जाती है, वो डिस्टर्बेंस होता है तो बोलेंगे। और मुझे गुस्सा आ रहा था, मैंने डैडी के ऊपर मुझे गुस्सा आ रहा था, मैं बड़बड़ा रही थी बहुत ज़्यादा। टॉयलेट जो है ठीक करवानी है, काफ़ी समय से, बहुत समय से ये कह रहे थे कि लखनऊ तुम लोग जाओगे तब ठीक करवा देंगे, वो सही नहीं हुई है। तो उसकी वजह से बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है टॉयलेट में। आपको तो पता है टॉयलेट अच्छे साफ़ सुथरी ही अच्छी लगती है, तभी जाने में अच्छा लगता है। तो काफ़ी समय से चल रहा है, वो ठीक हो जाए तो मैं कुछ नहीं कहूँगी। चावल बन रहा है, इधर मैंने सफाई कर ली है, धुलाई वुलाई कर ली है, बर्तन धो के लगा दिए सारे। तो फ्रेंड्स, टॉयलेट के पीछे मेरे हस्बैंड से लड़ाई हो गई थी, तो ये टॉयलेट ठीक नहीं, हम लोगों की टॉयलेट ख़राब हो गई है। उतनी ख़राब नहीं है लेकिन ये कि फिर भी भरने वारने लग, कभी कभी भर जाती है। तो वो वाली कम्बोर्ड वाली लगवानी, सारे कमरों में ऊपर से नीचे तक। हम मेरे ससुर जी ने उस ज़माने में कम्बोर्ड वाली लगवाई है उन्होंने। ये वाली भी लगवाई है, जो वाली नहीं, पुरानी वाली होती है वो जो देसी वाली मतलब। तो अब ये वाली हटवानी है, ये जबकि चेंज हो चुकी है एक बार, तो अब ये वाली हटवा के कम्बोर्ड वाली लगवानी है। और वो जो लड़कों के लिए यूरिन वाला वो भी सही रहता है, उससे गंदे, हाँ यूरिन वाला जो है टॉयलेट का होता है, जो वो टॉयलेट वाला। कम्बोर्ड ही लगेगा मेरा बच्चा, पैर खराब करने अपने नहीं, हाँ कोई बात नहीं, यूरिन वाला वही वाला लगेगा, कम्बोर्ड वाला लगेगा उसमें ना। अब ये इनका ये वाला जो है, जो देसी वाला है, इसमें पैरों में दिक्कत नहीं होती। बैठने में क्या होता है कि पैर
पैर में जो घुटने हैं वो जो बैंड होते हैं, तो वो दर्द बुढ़ापे में नहीं वो प्रॉब्लम आएगी घुटने की। लेकिन वो यूरिन वो वाला जो होता है कम्बोर्ड वाला, उसमें जो अगर कोई तकलीफ़ है तब भी आप बैठ करके कर सकते हो। सासू माँ मेरी जो है उसमें जाती नहीं थी, कम्बोर्ड में नहीं जाती थी, इसी वाले में जाती थी। काफ़ी जब उनकी तकलीफ बहुत ज़्यादा हो गई थी तब उनको फिर बोला गया, उनको उसमें ख़राब लगता था, कम्बोर्ड में ख़राब लगता था, फिर उसमें जाने लगी थी वो। तो फ्रेंड्स जो है ये प्रॉब्लम आई तो ये लगवाना है, ये काम टल रहा है काफ़ी दिनों से। तो इसी बात में मुझे गुस्सा आ गई, फिर पिछली बातें भी मुझे याद आती हैं तो मुझे गुस्सा उनके पीछे भी आता है, मैं बड़बड़ाती रहती हूँ। विशु को तो पता है कि मम्मी को जितनी देर चिल्लाना है उतनी देर चिल्लाएगी, फिर शांत हो जाएगी। विशु तो समझदार है, पुच्चू को लगता है कि मम्मा चुप हो जाए ना चिल्लाए, लेकिन मुझे गुस्सा आता है उतनी देर में, तो तभी मेरा ब्लड प्रेशर थोड़ा नॉर्मल रहता है। नहीं तो मुझे ये शुगर की तो है ही, हाई लेवल पे है मेरा शुगर, ब्लड प्रेशर भी हाई लेवल पे हो जाकर मैं सोच सोच के मतलब किसी चीज़ का जवाब ना दूँ, चुपचाप शांत रहूँ, ऐसा नहीं हो सकता। जहाँ कुछ गलत होता है मेरे मुँह से फिर गुस्सा आ जाता है, फट जाता है मेरा दिमाग फिर, तो बोलने लगती हूँ। फ्रेंड्स ऐसे ही आज हुआ है। तो हाँ, संडे जो है इसी में चला गया। सुबह तो इनको छोड़ने गई थी मैं, आप लोगों ने देखा ही, आगे देखा ही, देखेंगे ही आप लोग। तो ऑफिस के पार्क में भी गई थी, पार्क में जाकर के मैं बैठी रही हूँ, वॉक नहीं किया मैंने। आंटी लोग थी, कुछ बात कर रही थी। एक आंटी मिली थी, उनकी 3 बेटियाँ हैं, उनकी मतलब वो नानी है, उनकी बेटी की 3 बेटियाँ। तो वो कह रही थी कोई लड़का बताओ, खुशवा है, कोई लड़का बताओ, बीएससी कर रही है मेरी लड़की, मतलब उनकी वो 2 लड़कियां, मतलब एक जो है सिलाई में बहुत एक्सपर्ट है, वो बीए कर रही है, छोटी वाली 9th में है। इस तरीके से 3 उनकी मतलब बेटी की बेटियां हैं। तो मैंने उनसे कहा कि लड़का नहीं ढूंढिए, आप ये देखिए लड़की जो है जॉब करे, जॉब में आ जाए। जब लड़की जॉब करने लगेगी तो वो अपने हिसाब से अपने पसंद का अपने योग्य लड़का देखने की क्षमता होगी उसे, या तो वो खुद पसंद कर लेगी, या पसंद नहीं कर रही है तो तब आप लोगों को अच्छा ही लड़का मिलेगा। तो आजकल शादी के लिए कोई ये नहीं देखता, बाहर का भी इंसान ये नहीं देखता कि लड़की घर में बैठी है, पढ़ रही है या जॉब कर रही है या क्या कर रही है। अब बाहर पड़ोसी भी नहीं बोल सकता। अब बच्चों की ज़िंदगी सबको पता चलता है, शादी हो गई, वहाँ बवाल चल रहा है, लड़की लौट करके आ रही है, उससे ज़्यादा अच्छा है कि लड़की को पढ़ाइए लिखाइए, सर्विस कराइए, फिर कोई लायक लड़का मिल जाए तो ठीक है, क्योंकि पता नहीं होता कौन कैसा है। बाद में नहीं लायक निकलेगा तब भी वो लड़की अपना स्वावलंबी बनी रही, अपना खर्चा उठा सकती है, जो उसका बच्चा होगा उसका वो खर्चा उठा सकती है। तब पेरेंट्स या मतलब घर वालों को इतनी दिक्कत नहीं आती जितनी कि ऐसे ही लड़कियों की लोग कह देते चलो शादी कर दे, लड़का मिल जाएगा, फुर्सत कर दे। अब वो गंगा स्नान वाली बात नहीं होती कि अब कन्यादान दे दिया अब गंगा स्नान कर लिया, वो नहीं होता। कन्या शादी करो भगाओ, ये नहीं होता। अब माँ बाप भी, पेरेंट्स को भी चाहिए कि बच्चे को सेटल करें और लड़कियां मतलब जॉब में हो जाएं, इस लायक बनाए कि वो जॉब करें, थोड़ा पैसा कमाएं। ये मेरे पापा का भी मन था। मैंने शादी से पहले 5 साल तक जॉब करी थी। ऐसे ही मेरे पापा नहीं चाहते थे कि मतलब शादी कर दो ख़त्म कर दो, करनी होती वो तो कब की कर चुके होते। वो बस ये कहते थे लड़की इतनी जिम्मेदार हो जाए, कल को प्रॉब्लम आए तो वो खुद से सॉल्व कर पाए। तो मेरी ज़िंदगी में बहुत सी शादी के बाद प्रॉब्लम आई। तो मैंने जो जॉब की थी शादी के बाद 5 साल जो मैं जॉब करके आई, उसी की वजह से इतनी हिम्मत मुझे बनी रही कि मैं अपने लिए अपने बच्चों के लिए हर चीज़ फाइट करती रही, हर जगह सही से। इसका नतीजा ये रहा कि मेरी सास ने मुझे बहुत ही ज़्यादा मेरी तारीफ़ करके गई हैं कि मतलब वो ना अपने किसी बच्चे को ना अपने किसी रिश्तेदार को इतना ज़्यादा प्यार नहीं, मतलब उनके मन में ना इज़्ज़त इतना प्यार जितना वो मुझे प्यार और इज़्ज़त कह रही थी। मैं दिल से तुम्हें देती हूँ प्यार इज़्ज़त और आशीर्वाद दे के गई, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा इनाम है। तो ये ऐसे ही जैसे मेरे पिता की सोच थी वैसे ही हर एक माँ बाप की सोच होनी चाहिए। बच्चे को इस लायक बनाइए कि वो आगे चल के अपना जॉब करे, तब शादी लड़कियों की करिए। ऐसे नहीं है कि बस भगा दिया, पता चला वहाँ वाले भी परेशान कर रहे हैं, फिर घर वाले भी इतना, किसी मैके वाले में भी दम नहीं होता, पैसा नहीं बचता कि लड़की को और लड़के के बच्चों को रख पाए। कोई नहीं रख पाता, राजा भी नहीं रख पाता है शादी के बाद अपनी बेटी को। इसलिए ज़रूरी है कि लड़कियाँ लायक बनाई जाएँ, सर्विस के लायक हों, सब चीज़ आ जाए उन्हें, सर्विस करा करो के तब शादी करो। तो फ्रेंड्स जा रही हूँ, चावल चढ़ा दिया है, बच्चों को दाल चावल देने जा रही हूँ। फ्रेंड्स जो है चौक लगा रही हूँ, इसकी जो है डंठल हैंडल है, मतलब डंठल कह रही हूँ, हैंडल टूट गया है फ्रेंड्स। और पकड़ से मैं करती हूँ तो ये पकड़ जो चिकनी हूँ, इसकी चिकनाई से इससे नहीं पकड़ते बनता, चिमटे से ही उठा करके डालना पड़ता है।
फ्रेंड्स चौसा आम आए हैं, पूरी डलिया भर के थे, ख़त्म हो गए। ये जो है और रखे हुए हैं पकने के लिए भी, या कुछ पक भी गए होंगे। ये देखिए रखे, ये बहुत टेस्टी होते हैं वाले आम। फ्रेंड्स चौसा आम जो ये वाले होते हैं ये बहुत ही खाने में टेस्टी होते हैं। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। दूध के भगोने में ही मैं चाय बना रही हूँ और बच्चों को और कृष्णा को दूध देने जा रही हूँ। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं बच्चों को दूध देने जा रही हूँ। मैंने धुलाई कर ली है और अब मैं जो है बर्तन साफ कर रही हूँ। थोड़े से बर्तन मैंने धो लिए हैं, काफ़ी बर्तन। मुझे याद आया आप लोगों को मैं ये भी दिखाती हूँ बर्तन का भी। तभी टाइम हो पता है, नहीं तो ऐसे थोड़ा होता है कि क्या चीज़ दिखाऊँ। तो जो घर में काम करती हूँ वो दिखाऊँ। साबुन लगा के मैंने रगड़ दिया, बस पानी से वॉश कर रही हूँ मैं। और दूसरा इसलिए नहीं लगा पा रही क्योंकि एक हाथ में मेरे मोबाइल है, इस वजह से दूसरा हाथ मेरा नहीं, एक हाथ भी इस वजह से नहीं लगा पा रही। तो फ्रेंड्स आज दूध नहीं लिया गया था क्योंकि बहुत सारा दूध इकट्ठा हो गया था, तो लगभग 2 किलो के करीब। आज दूध कर लिया जाएगा। तो दूध वाले भैया को फ़ोन करके मना किया गया फिर, तो भैया नहीं लेके आना। तो बच्चे पीते नहीं हैं फ्रेंड्स, दूध अच्छा आता भी नहीं है और ज़बरदस्ती मैं पिलाती हूँ। हाँ बच्चे बड़े हो रहे हैं, अब अपने मन का करने लगे, थोड़े दिनों बाद और अपने मन का। ज़्यादा मेरी बात चलेगी नहीं। पहले छोटे पे तो डांट दूध की मैं पिला देती, मुझे लगता था दूध पीने से ही पूरे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं बच्चों को, हेल्थ में डाइट पूरी हो जाती है, हेल्थ के लिए सही रहता है। लेकिन अब फ्रेंड्स बच्चे अपने मन के हो जाते हैं। थोड़ा ही जब बना के दो ठीक है, नहीं बना चोट लगी थी तो नहीं बना पा रही थी मैं। कल मेरा एक्सीडेंट हो गया था, फिर भी आज मैं किसी को छोड़ने गई थी, लेकिन दर्द की दवा ली थी, उसकी वजह से दर्द तो हो नहीं रहा था, पता चल नहीं रहा था दर्द का। तो फ्रेंड्स जो है टॉयलेट वगैरह जाने में बड़ी दिक्कत कल हो रही थी मुझे, सूज गया पैर मेरा काफ़ी। ये जो है इसी का है, इसी शेड साफ़ करने का और बेसिन साफ़ करने का ये। फ्रेंड्स एक हाथ से कर रही हूँ दिखाने के मारे, तो ठीक से साफ नहीं हो पा रहा है। यहाँ तक पानी फ्रेंड्स आ जाता है। ये बेसिन का वो जो है वो ख़राब है, तो पानी जो है इधर से निकालना पड़ता है कि टपकता है, तो नाली से कम आता है, ऐसे इधर से निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स बर्तन धुल गए हैं, काफ़ी बर्तन पहले भी मांजे मैंने, तो मुझे याद आया आप लोगों को दिखाना भी होता है मुझे, मैंने फिर जल्दी से रिकॉर्ड करना शुरू किया, शूट करना मतलब।
फ्रेंड्स दोपहर का कुछ खाना भी रखा हुआ है, सब्जी भी रखी है, दाल भी रखा, थोड़ा चावल रखा है, तो सब्जी मैंने कम बनाई है। और फ्रेंड्स आज जो है एक काम वाली चाल थी झाड़ू पोछे बर्तन वाली, तो मैंने उससे पूछा तो उधर काम करती थी, मैं वॉक करने जाती तो मुझे मिलती सुबह शाम। मैंने पूछा तुम इस साइड से कैसे जा रही हो, तो कहने लगी मैंने इधर काम पकड़ लिया, इस साइड नहीं करके इधर पीछे की तरफ। फिर मैंने पूछा कितना लेती हो, तो कह रही थी 1500 रुपये जो है सिर्फ बर्तन, और उसके अलावा 2500 जो है झाड़ू पोछे का लेंगी, वो बता रही है। तो सोचिए कितना हुआ, बताती हूँ। तो फ्रेंड्स वो जाके हुआ 250 इधर और 1500, 250 और 1500 3000 और 1000 और रखिए, तो 4000 में वो आपका काम करेंगी दोनों, झाड़ू पोछा बर्तन। बताइए इतना महंगा चल रहा है, और हम लोग जॉब लेने जाएं तो हम लोग को 4000 5000 की जॉब नहीं मिलेगी पढ़े लिखे इंसान को। अगर मिलेगी भी तो शाम तक में वो रगड़वाएंगे, उसके बाद फिर कहीं कुछ होगा। और ये एक घंटे का ये लोग इतना ले रही हैं। काम निपट गया, अब मैं जा रही हूँ नहाने, बर्तन मार लिए हैं, शेडेड साफ़ कर लिया, नीचे धुलाई हो गई, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तो फिर जा रही हूँ नहाने। हस्बैंड अभी तक आए नहीं है, आज तो सर को आना नहीं था, आज संडे था, तो बस नहा करके फिर रोटी बनानी है गरम गरम। तो फ्रेंड सब्जी बनाई है मैंने कैप्सिकम और आलू की, थोड़ा ही पानी डाल करके बनाई है, लपटवा टाइप की है ये। तो फ्रेंड्स मैंने रोटियां बना ली हैं, मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं, अब जो है बच्चे खाना खाएंगे। बच्चे थोड़ा ठंडी भी रोटी खा लेते हैं कभी कभार, ये लोग आजकल पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा लगे रहते हैं, नहीं तो पहले मैं इनको गर्म ही खिलाती थी, सुबह शाम दोपहर में, मतलब हमेशा गर्म ही खिलाया है। लेकिन अब ये लोग पढ़ते रहते हैं तो फिर जो है मैं कहाँ तक वेट करती रहूँगी, और मेरी तबीयत भी सही नहीं रहती, इसलिए अब मैं बना लेती हूँ। 9 बजे तक मैं 9 बजे खाना मेरा बन जाता है, रोटी बनाने लगती हूँ मैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से ही मैं अपना समय गुजारती हूँ। आज मैं पार्क गई थी लेकिन वॉक नहीं किया मैंने, बैठी रही, पुच्चू को छोड़ने गई थी, वहाँ से फिर पार्क चली गई। निम्मू आंटी आई थी तो उन्होंने सबको बता दिया कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं आऊँगी नहीं कई दिन तक। तो कई लेडीज़ लोग कह रही थी आप कैसे आ गई, आपके तो चोट लग गई। तो मैंने कहा कि आंटी मुझे मिली थी जब एक्सीडेंट हुआ है मुझे, तो आंटी उधर से निकल रही थी, तो मैं एक्सरसाइज पैर की कर रही थी, पैर सीधा करने के लिए, मतलब बिल्कुल एकदम बहुत ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ है फ्रेंड्स। तो मैं किसी तरीके से भगवान की कृपा से मैं शंकर जी का मंदिर छोटा सा जो पेड़ के नीचे रख देते ना भगवान की शिवलिंग को, वहाँ पे रखी हुई थी, वहीं जा कर के मैं बैठ गई थी। फिर धीरे धीरे एक्सरसाइज करने लगी, उधर से निम्मू आंटी निकल रही थी, उनने देखा, फिर उनको लगा पता नहीं क्या ये लेडी कर रही है, फिर उन्होंने गौर से देखा तो मैं थी, फिर आई वो क्रॉस करके मेरे पास। तो मैंने बताया कि मेरे चोट लग गई आंटी, मैं 2-3 दिन तक 4 दिन तक नहीं आ पाऊँगी। तो उन्होंने फिर सबसे कहा, अपने घर में भी कहा, उनकी अपनी जिठानी को बताया और भी लोगों को बताया। तो फ्रेंड्स में गई तो फिर आंटी मिली नहीं थी, आंटी की जिठानी मिली थी, उन्हीं से थोड़ी बहुत बातें की मैंने और बैठी रही, उसके बाद मैं आ गई। तो फ्रेंड्स इन्हीं भावनाओं के साथ में मैं आज का ब्लॉग फिनिश करती हूँ। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम एंड बाय। अरे ब्लॉग में फिर मिलती हूँ।